हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, हम लोग आज ब्लैक बुक का जो भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसा कर लीजिए कि भूगोल का पूरा जो निचोड़ है उसे देखने वाले हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ आपको इस सब के पीडीएफ मिलते जाएंगे। जो जो मैं वीडियो करवाते जाऊँगा इन सब का पीडीएफ आपको मिलते जाएगा। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए हम लोग चलते हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे भूगोल के प्रश्नों को एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वायुमंडल के सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व तो सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र रेखा पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं दिखती है, जैसे आंधी, धूल, धुआं, पानी, जो भी है वो सारा कहाँ पे होता है? इसे ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है वो ट्रोपोस्फेयर को पार करके चले जाते हैं समताप मंडल में, ठीक है, उसमें उड़ते हैं हवाई जहाज। ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी या फिर सबसे लंबी तटरेखा कह सकते हैं? राज्य पूछा, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। 1200 के आसपास, मतलब 1200 किलोमीटर के आसपास वहाँ पे तटरेखा है। भारत, इसमें कर्नाटक का स्पेशली कहा गया है। में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी पर बनाया गया है, कौन सा जलप्रपात है? इसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। 830 फीट ऊंचा है। मीटर में देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, चेंज कर लीजिएगा उसको। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 10 बार 15 बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ R10, यानी कि 10 बार रिपीटेड है ये। आगे देखते हैं, एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों यानी कि अजैविक घटक के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो जैविक घटक और अजैविक घटक जब एक साथ एक ही जगह पर रहने लगते तो पूरे स्थिति को मिलाकर हम कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ठीक है, इकोसिस्टम हो गया। बढ़ते हैं आगे। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर अथवा सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर अथवा सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी के भगनी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 8 बार का रिपीटेड प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि खाली स्थान अक्षांश के बीच स्थित है। भारत की मुख्य भूमि कितने अक्षांश के बीच स्थित है? देखिए, मुख्य भूमि की बात हो रही है, आप अंडमान निकोबार में मत पहुंचिएगा। मुख्य भूमि मतलब नीचे तमिलनाडु तक। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत की मुख्य भूमि होती है। ये 7 बार का रिपीटेड प्रश्न है। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी देशों को अलग करता है। तो पाक जल संधि, ये जो है पाल्क स्ट्रीट, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि ना देख के ना समझिएगा कि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करेगा, ये बात गलत होगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी अथवा सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला जो भारत है, उसमें गोदावरी जो है वो सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। उसको दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। लेकिन दक्षिण की गंगा यदि कहे तो कावेरी नदी के पास पहुंच जाना है। की जब शब्द लग जाए तो की के शब्द कावेरी के पास पहुंच जाना है। ये दोनों बात में काफ़ी थोड़ा मतलब हल्का अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी चिनाई बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? जो संताप मंडल होता है जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, उसी का ऊपरी परत जो होता है वायुमंडल में इस तरह से होता है कि ओजोन लेयर की तरह होता है, और ऊपर से जो सूर्य से यूवी लाइट्स आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनको वहीं पे अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, यदि गुहार मोती पश्चिम में, किबिथु पूर्व में, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल्स दूँ। गुहार मोती के स्थान पे कभी कभी सर क्रिक भी दे सकता है, जो गुजरात में पड़ता है। गुहार मोती और सर क्रिक दोनों एक ही जगह है। तो ये पश्चिम में हमारा मतलब लास्ट एंड है। किबिथु या फिर वलांगू यहाँ पर दे सकता है। तो ये दोनों हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे लास्ट सीमा वही है। सियाचिन ग्लेशियर में एक जगह देता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में यानी कि सबसे उत्तर में है। और सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप पे है, ठीक है। तो ये चारों तरफ से भारत का अंतिम छोर हो गया। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत
बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा, और सबसे छोटा बोले तो अफगानिस्तान के साथ 105 किलोमीटर। कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स में आता है। याद रखिएगा, 6 बार का रिपीटेड प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अबरख, उसमें ऑप्शन जो था उस हिसाब से अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? भारत। मतलब पूरे विश्व में स्टोर सबसे ज़्यादा इसका अबरख का सीट हमारे पास होता है। स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है, क्या कहलाता है? तो इसे जीव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको पंपास कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्स। तो इस तरह से कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर पर जो रेखा खींची गई है वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल जो है, ब्लू नाइल नहीं, नील कहिए, क्योंकि नील जो है वो ब्लू नील और वाइट नील के मिलने से बनता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ब्लू नील जो है वो टाना झील से आती है और जो वाइट नील है विक्टोरिया झील से आती है। दोनों बातों आपको याद रखिएगा। और ये दोनों किस देश में आके मिलते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी 23.5 डिग्री पर जो जाती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैप के हिसाब से आप याद रखिएगा। सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कई बार मिजोरम और मणिपुर में लोग कन्फ्यूज हो जाता है, तो मिजोरम कैसे लिखते हैं? MIZORAM। तो जेड सब आ रहा है, जेड सबसे लास्ट में आता है इसलिए मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा देशांतर भारतीय मानक रेखा यानी मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करती है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व का जो देशांतर है ये भारत के समय का निर्धारण करती है। ये कहाँ से गुजरती है? तो कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है, वहाँ से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ये किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। याद रखेंगे आप सब। भारत में फसल मौसम का नाम बताइए जिसकी शुरुआत मई जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है और अक्टूबर के आसपास चावल और बाजरा जैसे प्रमुख फसलों के साथ काटा जाता है। तो इस फसल को कहते हैं खरीफ। और रबी कब होता है? तो रबी जब कट जाता है तो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। अभी जो टाइम चल रहा है ये रबी फसलों का कटने का टाइम चल रहा है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो डिगबोई सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अच्छा, ये पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन तेल का किस राज्य से किया जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान से। स्टोर कहाँ पे है? असम में, लेकिन उत्पादन होता है मतलब राजस्थान सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी डिगबोई असम का है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार में। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 1986 में सबसे पहले भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये दोनों असम में आते हैं। मानस, काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू-सैखोवा ये सब असम के हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पहली बार मतलब ये पहला स्थापित किया गया था। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, और फिर इसका नाम एक बार और चेंज किया गया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नाम क्या नया रखा गया है जिम कॉर्बेट का।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे। खास करके TCS जब पूछता है तो हम मध्य प्रदेश लगा के आइएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरू किया गया था, मतलब कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अच्छा, ये भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और पूछे कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप लोग मारिएगा शनि का। कई लोगों को याद होगा कि बृहस्पति होगा, लेकिन नहीं, बृहस्पति से 3-4 ज़्यादा उपग्रह खोज लिए गए हैं शनि के, इसलिए आंसर मारिएगा आप लोग शनि, कंफ्यूज मत होइएगा। तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा खुली चट्टानों के टूटने और क्षय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको वेदरिंग कहते हैं, यानी कि अपक्षय कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसमें एक जगह है मैरियाना ट्रेंच जो 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर गहरी है। निक्षालन यानी कि लीचिंग और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो लेटराइट मिट्टी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन क्षेत्रों के किन देशों के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इन सब से उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है। ये 4 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर की ऊंची है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो 8648 मीटर की है, वो 8848 सॉरी, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी मतलब भारत की तरफ सबसे पहली जो आती है वो होता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक के बाद आता है आपका मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय। 4 श्रेणियाँ इस तरह से बटी हुई हैं। प्रायद्वीपीय भारतीय दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो यह अनाईमुडी है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील में से एक कोलेरू झील किस राज्य में है? मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं है, उनमें से एक है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोलेरू झील। उड़ीसा में सबसे बड़ी बैक वाटर लेगून झील है, तो ये चिल्का झील है। लेगून झील जब भी बनेंगे तो समुद्र किनारे बनेंगे, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रे को पार करते हैं यात्री, तो जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। अलकनंदा और भागीरथी नदियों को संगम क्या कहते हैं? तो इनको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा मतलब कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण का गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण का गंगा कहते हैं। नदी एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है। लूनी नदी जो है ये कभी कभी गायब हो जाती है। ठीक है, कई बार तो आप सुने होंगे कि ये एक ऐसी नदी जो गायब हो जाती है, यही लूनी नदी है। ठीक है, ये आपका गुजरात में बहती है। नदी मुहाना स्टोरी बनाती है, कौन सी नदी? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइए तो नर्मदा नदी। देखिए, जो भी नदियाँ जाके गिरती हैं वहाँ मतलब अरब सागर में, लूनी को छोड़कर नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। जितनी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं और सभी नदियाँ थोड़ा बहुत डेल्टा बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। भारत की में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है जो 260.5 मीटर का होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा किस तट पर होता है? तो कोरोमंडल तट, यानी कि तमिलनाडु वाला जो इलाका है उसमें अक्टूबर और नवंबर यानी कि ठंडे के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जब मानसून जब लौट के आ रहा होता है उससे उसमें बारिश होती है। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भाग में किस राज्य में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से पूछा ठंडी सर्दियों में, तो वो होता है पंजाब और हरियाणा में।
थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी झांकी देखने को मिल जाता है, जिस कारण इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अच्छा हो पाता है। और उधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ पड़ता है उसी टाइम में, इसलिए वहाँ सेब का उत्पादन बहुत बढ़िया हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। शुरू किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति होती है तिलहन से संबंधित। लाल क्रांति मीट और टमाटर से। भूरी क्रांति हो जाती है दोस्तों फर्टिलाइजर से। गोल क्रांति आलू से। नीली क्रांति झींगा मछली से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। इस तरह से बहुत सारी क्रांतियां हैं अलग अलग उत्पादन के लिए, और भी जो आपको याद आ रही होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो थोरियम का। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कई लोग अरुणाचल प्रदेश मार के आएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए महत्वपूर्ण खदान है? तो जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए महत्वपूर्ण खदान है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R कौन से हैं? 3R से हो जाएगा, पहला R से रिड्यूस, दूसरा R से रिसाइकल, तीसरा R से रीयूज। मतलब कम करें, पुनर्चक्रण कर दें और पुनः उपयोग करें। जैसे प्लास्टिक के लिए अभी ये रूल लगाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि पूछे तो राजस्थान हो जाता है। जनसंख्या से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार हो जाता है। सॉरी, तीसरा सबसे बड़ा बिहार, दूसरा सबसे बड़ा मतलब पूछे इससे जनसंख्या से तो महाराष्ट्र होता है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप जो है, और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे 36 द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2017 के अनुसार किस राज्य में स्थायी वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अभी भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, लेकिन घना यदि पूछे परसेंटेज मतलब भौगोलिक क्षेत्र में तो हो जाएगा आपका मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.56% जो है इसमें वन और पेड़ पौधे मतलब इतना बड़ा क्षेत्र में लगे हुए हैं भारत के टोटल क्षेत्र के। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य। इसमें एक सींग वाला गेंडा आपको देखने को मिल जाता है असम में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर और नागरहोल ये दोनों आपको मिल जाएंगे कर्नाटक में। कौन सी गैस सूर्य के साथ पृथ्वी यानी ग्रीन हाउस गैस से निकलने वाली गर्मी का अवशोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं में अधिकतम योगदान देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग में अधिकतम योगदान देती है और साथ साथ जल वाष्प भी देता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इससे सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी जब है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? मैंने बताया था कि ये शुक्र को। किस महाद्वीप के सभी 3 अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरती हैं? तो अफ्रीका। कौन सी काल्पनिक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है? तो समवृष्टि रेखा जो है यानी कि आइसो हाइट जो है वो किसको कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को यह मैप पे दिखाता है। निहारिका यानी कि नेबुला जो होता है वो सौर मंडल का हिस्सा नहीं होता, ये कई बार आपसे पूछा गया है। स्वेज नहर को किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले स्वेज नहर काफ़ी चर्चा में था, इसलिए प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे गहरी खाई द मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? अभी मैंने बताया था प्रशांत महासागर में। महासागरों के जल निकायों का समुद्र तटीय भाग यानी कि समुद्र की ओर ढलान जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों के मुख्य भूमि का हिस्सा है क्या कहलाता है? उसको महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ।
सुनामी का कारण क्या है? समुद्र तल में भूकंप का आना, यही सुनामी का मुख्य कारण होता है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287590। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए कि 3287590 ये है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे कितना बड़ा देश है? तो ये 7वां बड़ा देश होता है भारत। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ईरान, मालदीव और श्रीलंका भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते, मतलब स्थलीय सीमा नहीं करते हैं, समुद्री सीमा से आते हैं, जुड़ते हैं। ये नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है नंदा देवी। पश्चिम और पूर्व घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बता दूं कि विश्व की सबसे पुरानी यदि कोई पर्वत चोटी है तो अरावली है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में है? वुलर झील जम्मू और कश्मीर में है। वेम्बनाथ झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है? वेम्बनाथ झील आपको केरल में देखने के लिए मिल जाएगी। खाली स्थान चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। सतलुज घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सतलुज घाटी के लिए सिपकिला दर्रा है। सिपकिला दर्रा से होकर के सतलुज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है द्वाब कहलाती है। पहले इसी पर राजा सब ज़्यादा टैक्स लगाया करते थे। डंकन जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में डंकन जल संधि स्थिर होता है। गंगा और सिंधु नदियाँ प्रणालियों के बीच जल विवरण का कौन सा क्षेत्र मतलब है जल विभाजन का? तो अम्बाला क्षेत्र है। गंगा और सिंधु नदियों की प्रणालियों के बीच कौन सा मतलब क्षेत्र है? तो अम्बाला क्षेत्र है, जल विभाजक का काम करता है। नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम जो है भारत के क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। जैसे ये नामचा बरवा के पास से मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ तो वहाँ पर नाम क्या होता है? दिहांग नदी इसका नाम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि निचोड़ जो रहा इसको क्लियर किया है ज्योग्राफी का। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाते रहिए। आपके लिए हम जल्द ही और भी जो वीडियोज़ हैं वो लाएंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए एक सपोर्टर के रूप में कार्य जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।